नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आपका और आपके साथ है एमएस परदेश। महादेवपुर वार्ड नंबर 9 में मामला भ्रष्ट नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था बेकार से बेकार। उसका उम्र कम है, राज नहीं चला सकेगा। महादेवपुर की जनता को महादेवपुर पंचायत की कहानी अजीबो गरीब है। वर्तमान मुखिया रक्षा कुमारी के ऊपर अविश्वास जता रही है दूसरे नंबर पर आने वाली बेगम खातून। सत्यमेव जयते हर ऑफिस में लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन सरकार के बड़े बड़े अफसर इस कथन को सिर्फ दीवार पे शोभा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और लोगों को सिर्फ आश्वासन मिलता है कि आपका काम निश्चित होगा और आप निश्चित रहें, आखिर में जीत आपका ही होगा। लेकिन सवाल ये है कि गलती कैसे हो गई, इतना बड़ा चूक कैसे? जब किसी भी पद के लिए नामांकन होता है तो उसका उम्र किस आधार पे किया जाता है? वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड, वोटर लिस्ट या फिर सर्टिफिकेट से? अब आप अफसर को जब इन्हीं बातों को क्लियर नहीं किया जाता है तो फैसला कैसे हो? देखिए, बनमनखी अंतर्गत पंचायत महादेवपुर की कहानी, द्वितीय पक्ष बेगम खातून की जुबान। आपके साथ है एमएस परदेसी और आप देख रहे हैं आवाज आपका। मामला विगत जो पंचायती राज का 5वां चुनाव हो रही थी उस समय का है। मामला क्या है ये भी सारा चीज हम बताएंगे, लेकिन अब कहीं जाइएगा ना, पूरा वीडियो देख के जाइएगा। कारण ये है कि मामला महादेवपुर पंचायत की जनता के लिए है कि इस बार हम किसे चुनेंगे और कौन हमारा रहबरी बोले तो प्रतिनिधित्व करेगा। अब बता दें आपको कि जिस समय इलेक्शन के लिए पर्चा भरा जा रहा था उस समय एक प्रत्याशी का उम्र 19.5 साल हो रहा था। तो यहाँ के जो पदासीन लोग हैं उनको चेकिंग किस तरीके से किया कि उनको चुनाव आयोग के जितने भी कर्मचारी बनमनखी के रह चुके हैं वो सब उसको निर्गत कर दिया कि आप चुनाव लड़ सकते हैं। सवाल बनता है, सवाल ये भी बनता है कि उसका आधार कार्ड चेक किए बिना, उसका सर्टिफिकेट चेक किए बिना, उसका जो वोटर लिस्ट होता है उसको चेक किए बिना उसको प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए सारे कर्मचारी एकजुट हो गए और उनको पास भी कर दिया और इलेक्शन में वो जीत भी गई। सवाल तो बनता इसलिए है कि वो साक्षर है, बोले तो वो मैट्रिक की हुई है और जब मैट्रिक की है तब उसका उम्र 19 वर्ष 7 महीना हुआ था। अब इलेक्शन के समय में उसको 21 साल कैसे दिखाया गया, ये सोचने वाली बात है। 21 वर्ष के बाद ही आप चुनाव लड़ सकते हैं। आयोग की तरफ से एक उद्घोषणा आई थी जिसमें 21 वर्ष प्लस के आदमी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अब यहां देखने वाली बात यह है कि जिस समय इसका अप्लाई हो रहा था प्रतिनिधि का मुखिया के लिए, उस समय उसका उम्र कितना था, ये सारा सरी गड़बड़ी यहाँ पे जो बनमनखी के पदाधिकारी है वो किए हैं। अब हम जानते हैं यहाँ की जनता से या फिर यहाँ का जो सेकंड पोजीशन में रह चुकी बेगम खातून के प्रतिनिधि से कि उनके बारे में उनका क्या सोच है और अभी तक चुनाव आयोग से उनको क्या सहयोग मिली है। आइए हम जानते उनसे पूछते हैं कि मामला क्या था। बताइए, इस बार जो इलेक्शन हुई उस इलेक्शन में आपको कैसा प्रतिनिधि मिला? बढ़िया हमको नहीं मिला। नहीं मिला। अच्छा, सुनते हैं कि उम्र में बड़ा छोटी है। वो उम्र में छोटा है। अच्छा, है ना। और लाल मोहम्मद के बेटा उम्र में ज्यादा है। अच्छा, है ना। इसको हराया गया, सब मिल करके वो लोग सब हराया है इसको। तो अभी तो केस चल रही है ना? हाँ, केस चल रही है। फैसला कोर्ट नहीं दे रहा है। क्या वजह है? क्या वजह है? हम बार बार पूछते हैं कि बेटा को क्या वजह फैसला नहीं दे रहा, 10 दिन से केस लड़ेंगे। क्या नाम हुआ आपका? इंसाफ। मेरा मोहम्मद इमान। जी जी जी, किशोर शर्मा। अच्छा, ये बताइए, विगत दिनों में चुनाव हुई, चुनाव के बाद प्रत्याशी जीत भी गया जी, लेकिन महादेवपुर पंचायत में मामला अभी तक बड़ा घोर विषम परिस्थिति में है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारा तो यही कहना है कि अफसर लोग सभी हेरा फेरी का धंधा किया है। अब देखने वाली बात है कि उसका सर्टिफिकेट
में 19.5 साल होता है हाँ हैं? इलेक्शनवा कैसे लड़ गई वो? इलेक्शन लग गया जाल फरवी से। जी जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। आपका क्या नाम हुआ? अशोक ऋषि। अच्छा आप बताइए ऋषिदेव भाई, है नो काम होना चाहिए, ना केना होना चाहिए? है नो जो काम भेले अखन कि उम्र में कम चुनाव जीतियो गेले, जीतियो गेले। हाँ हैं? हाँ, है नो होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। जनता से विश्वासघात हुआ कि नहीं हुआ? हेले हुआ ना? हाँ, तो इसके बारे में सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? चाहेंगे कि बेगम खातून को इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ मिलना चाहिए। जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। है ना बाबा पीछू में बैठलो छे, खड़ा छे, ना है ना की नाम भेलो? विष्णुदेव ऋषि। अच्छा ये बताबो तू बाबा कि ई जे समस्या अखन तो पंचायत में छे, भए सके से बीचो में सरकार ओकर निराकरण दे दिए, मुखिया चेंज भए जाए, लेकिन है जे समाज में भेले, ई ठीक भेले? ये चेंज होनी चाहिए। होना चाहिए। हाँ, क्या? उम्र कम है उसको। उसका उम्र कम है। हाँ, बोलने को लूर नहीं है। क्या कह रहे हैं? राज नहीं चला सकेगा उसको। अच्छा पब्लिक को। हाँ अच्छा तो सरकार से क्या कहना चाहते हैं कि इंसाफ चाहिए बेगम खातून? हाँ, इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। हाँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इधर आइए। आप क्या नाम हुआ? राजेंद्र ऋषि। राजेंद्र जी आप ये बताइए हमको कि अभी का जो मामला है, ये तो अभी चुनाव आयोग में चल रही है, तो क्या चाहते हैं आपकी ये मुखिया चेंज हो जाए, या फिर उसका उम्र कम है इसके वजह से चेंज हो जाए, या फिर आपको मुखिया वो पसंद नहीं है कि पसंद है? सब बात बताइए। नहीं, हम लोग को यही मुखिया बनना चाहिए, बेगम खातून। बेगम खातून हम लोग को मुखिया चाहिए। बेगम खातून चाहिए। आपका क्या नाम हुआ? आपका मोहम्मद नईमुद्दीन। दांत तो टूटी गेल सबटा, तजुर्बा में टूटले ना। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा ये बताबो हमरा कि ई पंचायत के मामला केना देखे छक तू, कोन हिसाब से? पंचायत के मामला तो साफ भ्रष्ट हो, साफे भरस साफ केना का बताबो? कानून व्यवस्था के कोनो चीज नहीं रहलो। की कहबो वीडियो आर के सब मिल के हाँ ई कम उम्र वाली का मुखिया बना दिल को। हमरा का कोई इंसाफ नहीं। हमरा का माननीय नीतीश कुमार, हमरा के ई जे छ मुख्यमंत्री, ओकरा से इंसाफ चाहिए। ओकरा से इंसाफ? हाँ इंसाफ चाहिए, एकदम चाहिए। नहीं तो ई कानून व्यवस्था बेकार से बेकार छ। हमरा के तो झूठो की अथी कानून व्यवस्था में पड़ल छियै। नीतीश सरकार में वोट तो तोहेन देला दिलियै। हाँ तो केना नहीं दिलियै? हमार नीतीश सरकार बढ़िया छै, बढ़िया छे ना? बढ़िया छै। लेकिन इंसाफ चाहे हाँ, छो। इंसाफ चाहे छी कि हमर वो सरकार इंसाफ करे। आइए हम अभी जो बेगम खातून हैं, उनके पतिदेव प्रतिनिधि जो हैं, उनसे बात करते हैं कि मामला क्या है और ये मामला कहाँ तक पहुँची है। सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम मोहम्मद अहद हुआ, महादेवपुर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी पति हैं। किस तरीके से आप देखते हैं ये जो मामला सामने में आई है, इसके लिए आप शुरू से लड़ रहे हैं जी। तो केस कहाँ पर चल रही है, कहाँ पर आप लड़ रहे हैं? जैसे हमको सूचना मिली कि उनका वोटर लिस्ट में आधार उम्र कम है, हमने सूचना वीडियो साहब को दिए नॉमिनेशन के क्रम में ही। जी जी। लेकिन इस बात को अनलीगल करते हुए हमारे वीडियो साहब, उसके बाद वो चुनाव जीत गई। उसके बाद भी हमने वीडियो साहब को जाके सूचना दी कि ऐसे ऐसे उम्र उसका कम है, वीडियो साहब अब मान के चलिए इसको शपथ ग्रहण नहीं दिया जाए। अच्छा आप ये जी स्वयं हम अपने गए हैं वहाँ, बोले हैं उनको। उसके बाद जो है कि जब नहीं हुआ ऐसा तो हम चुनाव आयोग में जाके डायरेक्ट केस किए जी। जब केस किए तो 4 तारीख तक चला। उसके बाद जो है कि ये गोल मोटल का रिपोर्ट हमारे वीडियो साहब उनके फेवर में दे दिए कि इनका उम्र 22 वर्ष होता है। उसके बाद जो है कि हम फिर भी जाके बोले वीडियो साहब को। उसके बाद निर्वाचन आयोग में जो हम केस किए हैं वहाँ हमारे वकील साहब सलाह दिए कि ठीक है, आप जो है कि ये वीडियो साहब का रिपोर्ट को गलत माना जाए और इसको DPRO साहब के यहाँ इनका जो है कि ट्रांसफ़र रिपोर्ट किया जाए। जी जी। तो वहाँ रिपोर्ट किया गया, तो रिपोर्ट में भी जो है कि 2 बार उन्हीं के फेवर में गोल मटोल रिपोर्ट जाके दे दिए। हमको इंसाफ चाहिए, जो कि ये कम उम्र की मुखिया हैं, जो कि मुखिया बनने के लिए कम से कम 21 वर्ष होना अनिवार्य है। किस आधार पे आप बोल रहे हैं कि उसका उम्र कम है? सर्टिफिकेट शैक्षणिक आधार है मेरे पास में, मैट्रिक सर्टिफिकेट। वो तो साक्षर लिख रही है, पढ़ी लिखी है, ये नहीं है। इसमें भी गोल मटोल है ना, यहाँ भी गोल मटोल, यहाँ भी गोल मटोल है ना। वीडियो साहब जो हैं इसको जो है कि गोल मटोल करके उनको जो है कि सेलेक्ट करके इलेक्शन में जो है कि बिल्कुल पास कर दिए, स्कूटनी में नहीं छाटे। यानी स्कूटनी में जो शब्द का रखा गया था जी, जितना उम्र रखा गया था जी, वो किस आधार पे था? वो तो साक्षर लिखाई है, लेकिन उम्र जो है इनका मैट्रिक सर्टिफिकेट में साक्षर है, साक्षर है। उसमें तो आधार लगाया होगा ना? आधार लगाया, वो सिर्फ आधार कार्ड और उसके बाद 8 का TC स्कूल से बना के वो लगाया है। 8 का TC? 8 का TC, जबकि वो मैट्रिक की हुई है।
किस स्कूल से मैट्रिक की है? ये राजकीय प्लस उच्च विद्यालय श्रीनगर जी, पूर्णिया। उसमें उसका उम्र कितना हो रहा है? 19 वर्ष हो रहा है, 19 वर्ष 7 माह। जिस समय ये नॉमिनेशन की थी। नॉमिनेशन जिस समय पर्चा भरा जा रहा जी, था, जी, जी। उस समय 19.5 साल हो रहा हाँ, था। 19 वर्ष 7 माह 1 रोज। देखिए सुशासन बाबू, लगभग कतना का घोटाला उम्र का है ये भी देखना पड़ेगा। और चुनाव आयोग से खास करके विनती है कि इस पे ज्यादा से ज्यादा नजर रखते हुए बनमनखी अंतर्गत महादेवपुर पंचायत का साफ रास्ता जरूर करे। और बताइए क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही कहेंगे कि नीतीश जी के सरकार में हमें इंसाफ चाहिए। हम डायरेक्ट नीतीश जी से गुहार लगाते हैं, सुशासन बाबू से, कि हम लोग उनके वोटर भी हैं, उनको दिल और तन मन से वोट भी डालते हैं, उनको हम अपना सरकार मानते हैं, वो हमें सही इंसाफ दे चुनाव आयोग के स्तर से। जी, यानी चुनाव आयोग से डायरेक्ट आप गुहार लगाते हैं कि इंसाफ आपको मिले। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और सुनने में आया कि कितना आपको वोटिंग हुआ था, वोट कितना मिला था? वोट हमको 1591 मिला, उनको 1700 मिला। यानी वोटिंग में वो जीत गई। वोटिंग में वो जीती है, लेकिन उम्र में वो कम है। उम्र में जी, ये संविधान के खिलाफ है। जबकि संविधान कहता है कि कम से कम मुखिया या कोई भी प्रतिनिधि आप बनने जा रहे हैं तो योग कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए आपका उम्र बेस। कम से कम 21 होना चाहिए। तो इनका उम्र 19 वर्ष 7 माह 1 रोज पुरता है नॉमिनेशन के रोज। लेकिन एक सवाल यहाँ खड़ा होता है, चूंकि बनमनखी में जिस समय चुनाव अधिकारी लोग बैठते हैं, चूंकि अलग से उसका प्रायोजन होता है, टेबल अलग से लगता है, जांच प्रक्रिया चुनाव अधिकारी बनता है जी। तो उस समय आपको लगता नहीं कि वहाँ पर कुछ हुआ होगा? जी, ऐसा तो नहीं लगा कि जांच प्रतिवेदन बढ़िया से किए हैं वहाँ। अगर करते तो वो छट जाते। यानी बोले तो आप सीधा ब्लेम किस पे लगा रहे हैं? बिल्कुल, हम अपना जो बनमनखी के जितने भी पदाधिकारी हैं सबके ऊपर हम लगाएंगे कि वो जांच सही से नहीं किए। अभी आपका मामला बिल्कुल चुनाव आयोग में है। हाँ। कब तक आप उम्मीद रखते हैं कि आपको ये अगला डेट है 19/7 को जी। हम यही उम्मीद करते हैं, चुनाव आयोग से यही मांग करते हैं कि 19 को जो है कि मेरा फैसला वो हक में दे दे, फिर से चुनाव कराए, फिर हम स्वतंत्र हैं चुनाव लड़ने के लिए। यानी आपका मांग है जी, या तो आप सेकंड स्थान में हैं, आपको मुखिया बना दिया जाए, या फिर से चुनाव करा दिया जाए, ये मांग करते हैं आप। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। महादेवपुर पंचायत के जनता सुलझे हुए हैं और यहाँ देखना ये होगा कि कैसे यहाँ पे चुनाव हुई और खास करके किस तरीके से पर्चा भरा गया, कि किसका उम्र कितना है वो वोटर लिस्ट से पता चल जाता है, लेकिन चुनाव अधिकारी किस तरीके से उसको सिलेक्ट किया ये देखने वाली और समझने वाली बात है कि गड़बड़ी कहाँ से हुई। अगर स्क्रूटनी में सही से उम्र की जांच पड़ताल हो जाती तो आज महादेवपुर की जनता खुशहाल होता। उस समय की प्रतिनिधि जो सेकंड पोजीशन में महादेवपुर पंचायत में आई है, उनसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि मैटर क्या था। सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। बेगम खातून। आप ये बताइए कि क्या माजरा हुई, क्या हो गया जो आप भी हार गए? बोले तो सर हम जीत कर भी हार गए हैं। कैसे? हम हार गए हैं। हम 1591 वोट लाए हैं जी। लाए हैं, तो इसमें जब लाए हैं वोट तो जो जीता हुआ मुखिया है, क्या नाम है उसका? रक्षा कुमारी। जब जीत गया तो 1700 वोट से जीता हुआ है। अच्छा। वो चीटिंग करके जीता हुआ है सर। कैसे चीटिंग किया? चीटिंग क्या है कि वो चीटिंग चोर है, बेईमान है, वो बेईमानी करके चीटिंगबाजी करके वो जीता हुआ है। तो उम्र उनका क्या हो रहा होगा? 19 वर्ष। नॉमिनेशन जिस समय दिया था उस समय 19? हाँ सर, 19 वर्ष था उम्र उसका। अच्छा। 19 वर्ष में वो चीटिंग करके वो इलेक्शन लड़ी, तो वो बेईमान है। अच्छा, तो उसको आपको कागज देखिए मैट्रिक का। ये मैट्रिक का कागज है? हाँ सर। एक मिनट। ये मैट्रिक का, ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना का है। इसमें इसका कितना उम्र हो रहा है? 19 वर्ष लगभग। 19 वर्ष है। और क्या कागज देखते हैं आपके हाथ में है? अच्छा, कागज आप देखिए। राजकीय उच्च विद्यालय श्रीनगर का लेटर पैड पर लिखा हुआ है, इसमें भी उम्र इनका कम ही है और सारा कागजात है। कागज मेरा पास सबूत है सब। सारा वोटर लिस्ट वगैरह में सारा कागजात है जो कि पकड़ी हुई है। और यहाँ की जो जनताएं हैं उनसे भी थोड़ा सा हम जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इनमें भी देखिए इसका जो सर्टिफिकेट वगैरह है। हाँ, आप ये सर्टिफिकेट कहिए उनको दिखाएंगी, रक्षा कुमारी को कहिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट दिखाएगी, वो दिखा क्यों? लेकिन एक बात समझ में नहीं आता है कि जब वो इलेक्शन के लिए अप्लाई कर रही थी, नॉमिनेशन कर रही थी, तो उस समय साक्षर लिखी यानी पढ़ी लिखी। हाँ, तो ये स्कूल से पढ़ी लिखी नहीं, ये झांसा दिया गया। झांसा दिया गया, ये झांसा दिया गया था। झांसा दिया गया इसको।
जब ये दिया गया तो आज के आधार पर उम्र 21 वर्ष किया गया कि मेरा उम्र 21 वर्ष है। उसका वोटर हर आई चीज कार्ड में भी उसका देखिए। 19 वर्ष कार्ड है ये, जी वोटर आई कार्ड है। ये उसके संख्या बाद 1285 पे इंगित है, क्रमांक संख्या 1285 पे इंगित है कि इसका उम्र दिखाया गया है और ये इलेक्शन के समय का है जिस समय पर्चा महादेवपुर वार्ड नंबर 9 से MS परदेसी।